क्या हो अगर आपकी जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब निकाह की रात ही चकनाचूर हो जाए। आज सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी हुई कहानी अनारकली। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नाम उसका सलीम था, मगर उसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे। गालिबन इसलिए कि उसके खदो खाल मुगलई थे, खूबसूरत था, चाल ढाल से रौनक टपकती थी। उसका बाप पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी, मगर शानदार ठाठ से रहता जाहिर है कि रिश्वत खाता था। यही वजह है कि सलीम अच्छे से अच्छा लिबास पहनता, जेब खर्च भी उसको काफी मिलता, इसलिए कि वो अपने वालदैन का इकलौता बेटा था। जब कॉलेज में था तो कई युवतियां उस पर जान फायदा थीं, मगर वो बेइतनाई बरतता। आखिर उसकी आंख एक शोख ओशुंग युवती जिसका नाम सीमा था, लड्डी डीडी गई। सलीम ने उससे राह और रस्म पैदा करना चाहा। उसे यकीन था कि वो उसकी इल्तिफात हासिल कर लेगा नहीं। वो तो यहां तक समझता था कि सीमा उसके कदमों पर झुक जाएगी और उसकी ममनून और मुतशक्किर होगी कि उसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा से पहली बार मुखातब होकर कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाए हुई हैं, लाइए मुझे दे दीजिए। मेरा तांगा बाहर मौजूद है आपको, और इस बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दाबते हुए बहुत खुश्क लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूं। शहजादा सलीम को अपनी जिंदगी का सबसे गहरा सदमा पहुंचा। चंद लम्हात के लिए वो अपनी खिफ़त मिटाता रहा। इसके बाद उसने सीमा से कहा, औरत को मर्द के सहारे की जरूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश को क्यों ठुकरा दिया। सीमा का लहजा और ज्यादा खुश्क हो गया। औरतों को मर्द के सहारे की जरूरत होगी, मगर फिलहाल मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूं, इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं। यह कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम, जो अनारकली के ख्वाब देख रहा था, आंखें झपकता रह गया। उसने बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई थी। इससे कब्ल उसकी जिंदगी में कई युवतियां आ चुकी थीं जो उसके अब्रू के इशारे पर चलती थीं, मगर ये सीमा क्या समझती है अपने आप को। इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी युवतियां मैंने अब तक देखी हैं, इनमें सबसे ज्यादा हसीन है, मगर मुझे ठुकरा देना ये बहुत भारी ज्यादती है। मैं जरूर इससे बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादा सलीम ने उससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई, मगर बार आवर साबित न हुई। उसने यहां तक सोचा कि उसकी नाक काट डाले। ये वो जुर्म कर बैठता, मगर उसे सीमा के चेहरे पर यह नाक बहुत पसंद थी। कोई महान से महान मुसव्विर भी ऐसी नाक का तसव्वुर नहीं कर सकता था। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब न हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। उसकी वालिदा ने उसके लिए रिश्ता खोजना शुरू किया। निगाह इंतखाब आखिर सीमा पर ठहरी, जो उसकी सहेली की बेटी थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर उसके वालिदैन बहुत नाराज हुए। घर में 10-12 रोज तक हंगामा मचा रहा सलीम के वालिद जरा सख्त तबीयत के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो, तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना होगा। सलीम हिट धर्म था। जवाब में ये कहा, आपका फैसला कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं। फिर मैंने क्या जुर्म किया है जिसका आप फैसला सुना रहे हैं। उसके वालिदैन को यह सुनकर तैश आ गया। तुम्हारा जुर्म कि तुम नाखल्फ हो, अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते, उदुल हुक्मी करते हो, मैं तुम्हें आग कर दूंगा। सलीम का जोश शांत हो गया। लेकिन अब्बा जान, मेरी शादी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बताओ, तुम्हारी मर्जी किया है? अगर आप शांत दिल से सुने तो मैं अर्ज करूं, मेरा दिल काफी शांत है। तुम्हें जो कुछ कहना है फौरन कह डालो, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। सलीम ने रुक के कहा, मुझे एक युवती से मोहब्बत है। उसका बाप गरजा, किस युवती से? सलीम थोड़ी देर हिचकिचाया, एक युवती है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? सीमा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, मियां इफ्तिखारुद्दीन की युवती। जी हां, उसका नाम सीमा इफ्तिखार है, मेरा ख्याल है वही है। उसके वालिद बेतहाशा हंसने लगे। ख्याल के बच्चे, तुम्हारी शादी उसी युवती से करार पाई है। क्या वो तुम्हें पसंद करती है?
सलीम बौखला सा गया। ये सिलसिला कैसे हो गया उसकी समझ में नहीं आता था। कहीं उसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा था। सलीम से जो सवाल किया गया था उसका जवाब उसके वालिद को नहीं मिला था। चुनांचे उन्होंने झल्ला के पूछा, सलीम मुझे बताओ, क्या सीमा तुम्हें पसंद करती है? सलीम ने कहा, जी नहीं। तुमने ये कैसे जाना? उससे एक बार मैंने मुख्तसर अल्फाज में मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन उसने मुझे तुम्हें दर खूर एतीना ना समझा। जी हां, बहुत बेरुखी बरती। सलीम के वालिद ने अपने गंजे सर को कुछ देर के लिए खुजलाया और कहा, तो फिर ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी मां से कहता हूं कि वो युवती वालों से कह दे कि युवक रजामंद नहीं। सलीम एकदम जज्बाती हो गया। नहीं अब्बा जान, ऐसा न कीजिएगा। शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूं और किसी की मोहब्बत अकारत नहीं जाती। लेकिन आप लोगों को मेरा मतलब है, सीमा को यह पता न लगने दीजिए कि उसका ब्याह मुझसे हो रहा है, जिससे वो बेरुखी और बेइतनाई का इजहार कर चुकी है। उसके बाप ने अपने गंजे सर पर हाथ फेरा। मैं इसके मुतल्लिक सोचूंगा। ये कहकर वो चले गए। उन्हें एक ठेकेदार से रिश्वत वसूल करना थी। अपने बेटे की शादी के इखराजात के सिलसिले में शहजादा सलीम जब रात को पलंग पर सोने के लिए लेटा तो उसे अनार की कलियां ही कलियां नजर आईं। सारी रात वो उनके ख्वाब देखता रहा। तुरंग पर सवार बाग में आया है शाहाना लिबास पहने, अस्प ताजी से उतरकर बाग की एक रविश पर जा रहा है। क्या देखता है कि सीमा अनार के बूटे की सबसे ऊंची शाख से एक नौखेज कली चुनने की कोशिश कर रही है। उसकी भारी भरकम किताबें जमीन पर बिखरी हुई हैं, जुल्फीन उलझी हुई हैं और वो उचक उचक कर उस शाख तक अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मगर हर बार नाकाम रहती है। वो उसकी तरफ बढ़ा। अनार की बूटे के पीछे छुपकर उसने उस शाख को थामे और झुका दिया। सीमा ने वो कली चुन ली जिसके लिए वो इतनी कोशिश कर रही थी, लेकिन फौरन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो शाख नीचे कैसे झुक गई। वो अभी ये सोच ही रही थी कि शहजादा सलीम उसके पास पहुंच गया। सीमा घबरा गई, लेकिन संभल कर उसने अपनी किताबें उठाईं और बगल में दाब ली। अनारकली अपने हाथों में उड़ीस ली और ये खुश्क अल्फाज कहकर वहां से चली गई, आपकी इमदाद की मुझे कोई जरूरत नहीं। बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूं। तमाम रात वो इसी किस्म के ख्वाब देखता रहा। सीमा, उसकी भारी भरकम किताबें, अनार की कलियां और शादी की धूमधाम। शादी हो गई। शहजादा सलीम ने उस तकरीब पर अपनी अनारकली की एक झलक भी नहीं देख पाई थी। वो उस लम्हे के लिए ललक रहा था जब सीमा उसकी आगोश में होगी। वो उसके इतने प्यार लेगा कि वो तंग आकर रोना शुरू कर देगी। सलीम को रोने वाली युवतियां बहुत पसंद थीं। उसका यह फलसफा था कि औरत जब रो रही हो तो बहुत हसीन हो जाती है। उसके आंसू शबनम के कतरों के मानिंद होते हैं जो मर्द के ज़बात के फूलों पर टपकते हैं, जिनसे उसे ऐसी राहत, ऐसी फरहत मिलती है जो और किसी वक्त नसीब नहीं हो सकती। रात के 10 बजे दुल्हन को हुज्ले उरूसी में दाखिल कर दिया गया। सलीम को भी इजाजत मिल गई कि वो उस कमरे में जा सकता है। युवतियों की शरारत और रस्म और रसूम सब खत्म हो गई थी। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फूलों से सजी हुई मसहरी पर दुल्हन घूंघट कारे रेशम की पोटली सी बनी बैठी थी। शहजादा सलीम ने खास एहतिमाम कर लिया था कि फूल, अनार की कलियां हों। वो बेचैन दिल के साथ मसहरी की तरफ बढ़ा और दुल्हन के पास बैठ गया। काफी देर तक वो अपनी बीवी से कोई बात न कर सका। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसकी बगल में किताबें होंगी जिनको वो उठाने नहीं देगी। आखिर उसने बहुत जुर्रत से काम लिया और उसे कहा, सीमा। ये नाम लेते ही उसकी जुबान खुश्क हो गई, लेकिन इसने फिर जुर्रत फराहम की और अपनी दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया और भौंचक्का रह गया। ये सीमा नहीं थी, कोई और ही युवती थी। अनार की सारी कलियां उसको ऐसा महसूस हुआ कि मुरझा गई हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।